बेहद बड़ी खबर, अफगानिस्तान से लाखों लोग एक बार फिर आ सकते हैं भारत। और क्या फिर पूरे भारत में अफगानिस्तान के लोग चारों तरफ छा जाएंगे? और क्या अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर है रशीद खान, क्या वो भी अब भारत की तरफ से खेलने लग जाएंगे क्रिकेट मैच? क्योंकि आजकल जितने भी संपूर्ण लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं, उनको भी भारत सरकार चाहती है कि वो लोग भारत में आ जाए। क्योंकि ऐसा मानना है लोगों को कि एक समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा इलाका है जो अखंड भारत का हिस्सा था, तो क्यों न आने वाले समय में पाकिस्तान पर कब्जा तो भारत करेगा ही। पहले पीओके लेगा, फिर बलूचिस्तान को आजाद कराएगा और फिर धीरे धीरे कराची होते हुए हम लोग पूरे पाकिस्तान पे भी कब्जा कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग तालिबान से भी युद्ध जीत करके और काबुल समेत पूरे कंधार पे भी कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अभी बात है, हालांकि वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, लेकिन अभी एक बड़ी सूत्रों से खबर आ रही है कि भारत जो है दे सकते हैं अफगानिस्तान से आ रहे लोगों को शरण। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि अफगानी शरणार्थी अब भारत में आ रहे हैं और हो सकता है कि अफगानिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स है, जैसे कि रशीद खान एक बेहद जबरदस्त क्रिकेटर है। अब सभी इनको जानते होंगे, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, अपने स्पिन बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। वे आईपीएल में खास करके काफी छाए रहते हैं। तो अगर वे भारतीय टीम में शामिल हो जाते, क्या वो बीसीसीआई में शामिल हो सकते हैं? क्या अगर वो भारत का नागरिकता ले करके भारत में रहने लगे, तो क्या वे भारत के तरफ से खेल सकते हैं? ये देखने वाली एक बात होगी। और आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को अफगानिस्तान के लोगों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार करना चाहिए या फिर उन्हें नहीं करना चाहिए? तालिबान के बढ़ते खतरों को देख अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक भारत आना चाहते हैं। एबीपी न्यूज को सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया कि तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान से भारत आने के लिए वीजा निवेदनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। एबीपी न्यूज को सरकार के सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं, लिहाजा भारत सरकार अफगानिस्तान से बचकर भारत आने वाले अफगानी नागरिकों को शरण दे सकता है। भारत सरकार इस बारे में सकारात्मक विचार कर रही है। गौरतलब है कि आज ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान का मुकाबला किया जाएगा और उसे जबरन देश के बाकी हिस्सों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अध्यक्ष की हैसियत से भारत ने तालिबान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यही नहीं, जल्द ही अफगानिस्तान के निवेदन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक और अविलंब बैठक बुलाई जा सकती है। जाहिर है, अफगानिस्तान भारत का मित्र देश है और संकट की इस घड़ी में भारत किसी भी तरह से अफगानिस्तान के नागरिकों का साथ नहीं छोड़ना चाहता। तालिबान ने शनिवार तड़के काबुल के दक्षिण में स्थित एक प्रांत पर कब्जा कर लिया और देश के उत्तर में स्थित अहम शहर मजार शरीफ पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह वापसी में 3 सप्ताह से भी कम समय शेष बचा है और ऐसे में तालिबान ने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इसके कारण ये आशंका बढ़ गई है कि तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है या देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। अफगानिस्तान के कंधार समेत 19 प्रांतों पर कब्जा कर चुका तालिबान अब काबुल एयरपोर्ट से भी महज 1 घंटे की दूरी पर है। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने भारत को भपकी दी है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छी नहीं होगा। अफगानिस्तान में दूसरे देशों की मिलिट्री का हाल आप देख चुके हैं, इसलिए यह मसला एक खुली किताब है। तालिबान प्रवक्ता ने शनिवार को ऐसा कहा है। इधर भारत भी दो टूक कह चुका है, अफगानिस्तान के ताकत के बल पर बनी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। भारत के अलावा जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्य देशों ने अफगानिस्तान में हिंसा और हमले तुरंत रोकने की अपील की है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों और यहाँ के प्रोजेक्ट्स में जो मदद की है वे अच्छा है। अफगानिस्तान के बख्तिया में गुरुद्वारे से निशान साहिब का झंडा हटाने की घटना पर तालिबान प्रवक्ता का दावा है कि झंडा सिख समुदाय ने खुद ही हटाया था। जब हमारे सुरक्षा अधिकारी वहां गए तो सिख समुदाय ने कहा कि कोई झंडे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें भरोसा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने झंडा फिर से लगा दिया। तालिबान का दावा, दूसरे देशों के दूतावासों को खतरा नहीं। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि दूसरे देशों के दूतावासों और अधिकारियों को तालिबान से कोई खतरा नहीं है। यह बात हम कई बार कह चुके हैं और ये हमारा कमिटमेंट है। तालिबान प्रवक्ता ने भारतीय डेलीगेशन से बातचीत की रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की है। उसने कहा है कि बीते दिन दोहा में हुई एक मीटिंग में भारतीय डेलीगेशन जरूर शामिल था, लेकिन अलग से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। तालिबान प्रवक्ता से जब पूछा गया कि क्या ये
ये भरोसा दे सकते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। इसके जवाब में उसने कहा कि हम इस बात के लिए वचनबद्ध है कि अफगानी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। तालिबान प्रवक्ता ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से गहरे रिश्तों की बात को गलत बताया है। उसका कहना है कि ये आरोप सिर्फ कुछ तय नीतियों और राजनीतिक लक्ष्यों की वजह से लगाए जाते हैं। काबुल से महज 1 घंटे की दूरी पर है तालिबान ने दावा किया है कि उसने शनिवार सुबह पख्तिया प्रांत की राजधानी शारना को भी कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर भारी हथियार बरामद किए गए हैं। तालिबान काबुल एयरपोर्ट के अब महज 1 घंटे की दूर पर है। 2 दिन पहले एक कयास लगाए जा रहे थे कि तालिबान को काबुल पहुंचने में 90 दिन लगेंगे, लेकिन वे काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब काबुल पर कब्जा करने के करीब है। तालिबान के प्रवक्ता ने पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाया है कि उसके लड़ाके किसी भी दूतावास और देश में मौजूद राजदूतों को निशाना नहीं बनाएंगे। तालिबानी लड़कों काबुल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का हमला बढ़ता रहा है। इसी बीच खबर मिली है कि तालिबान ने सुरक्षा कारणों से कंधार और हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय वाणिज्य दूतावासों के किराए के परिसर को सुरक्षा कारणों का दावा करते हुए तालिबानियों द्वारा बंद कर दिया गया है। तालिबान ने कंधार शहर पर कब्जा करने के बाद कंधार में भारत के किराए के वाणिज्य दूतावास परिसर पर ताला लगा दिया। तालिबान ने कहा कि यह सुरक्षा उपाय के रूप में किया जा रहा है और यहाँ एक जिम्मेदार व्यक्ति के आने पर खोला जाएगा। इसी तरह हेरात में भी भारतीय वाणिज्य दूतावास परिसर के मालिक को तालिबान की ओर से चाबियों के साथ इमारत में आने का फोन आया। देश में अब सिर्फ 82 जिले अफगानिस्तान सरकार के अधीन है, जबकि 252 जिले तालिबान के नियंत्रण में है और 92 की स्थिति विवादित है। अफगान सरकार ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में, जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान के पख्तिया प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा के बीच अंगूर अड्डा सीमा पार कर लिया है। नंगरहार, लोगार, मैदान वर्दक, कंधार और वखला प्रांत में अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में 172 तालिबानी मारे गए और 107 घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अब सिर्फ 11 किलोमीटर दूर रह गए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही इन लड़ाकों ने अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों पर कब्जा जमा लिया है। अब उनके निशाने पर राजधानी काबुल ही है। हेरात, कंधार, हेलमंद के बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दक्षिण में स्थित लोगार प्रांत पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के एक सांसद हुमा अहमदी ने कहा कि तालिबान ने पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उसकी राजधानी भी शामिल है और वे शनिवार को पड़ोसी काबुल प्रांत के एक जिले में पहुंच गया। अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए माइक ने कहा कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान सरकार की सहायता नहीं करता है तो देश 9/11 की 20वीं वर्षी तक फट सकता है और ये एक ऐसी त्रस्ती होगी जो न केवल परिवारों और उन लोगों को तबाह कर देगी। इस्तीफा की अटकलों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किया अफगानिस्तान को संबोधित, सेना को फिर से करेंगे एकजुट। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शनिवार को देश को संबोधित किया। अफगान सरकार और तालिबान के बीच लंबे समय से जारी हिंसक लड़ाई में यह संबोधन एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने अपने इस्तीफा का संदेश रिकॉर्ड कर लिया है, जो किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।